नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति के लिए कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। जर्मनी, इटली और जापान के धुरी राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति का सामना करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों की शक्ति लगी हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्णमतैक्य होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित न रखा जाए, वरन उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। डम्बार्टन ऑक्स प्रस्तावों में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें पुराने राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, पर साथ ही उनमें ऐसे कुछ विचारों का भी समावेश किया गया जिनसे राष्ट्र संघ की असफलता से सबक लिया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में लिए गए। 1944 को स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में प्रारंभ हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में ही संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन और चीनी गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया। 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लेक्स टेक्सास में की गई। इस घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 111 अनुच्छेद सम्मिलित किए गए। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था। उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए और संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों का 51वां सदस्य राज्य बना। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, इसलिए 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में इस वैश्विक संस्था में 193 सदस्य सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना।
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। चौथा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्टि करना। संयुक्त राष्ट्र ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए और उनमें है निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 2 में इसके मौलिक सिद्धांत बतलाए गए हैं। इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। दूसरा, सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। साथ ही सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की ना तो धमकी देंगे और ना ही ऐसा कार्य करेंगे। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य ना बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तथा आधिकारिक भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट को महासचिव द्वारा पेश किया जाता है और उसकी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन द्वारा समीक्षा की जाती है। 1972 में महासभा द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा को संगठन के कुल खर्च का 25% तथा न्यूनतम सीमा को 0.01% निर्धारित किया गया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान करने वाले शीर्ष देशों में से हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के रूप में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र के उदय के समय से ही प्रचलन में हैं। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। पहला, कुछ देश प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हो एवं चार्टर में विश्वास रखते हो, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों एवं जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त समझती है। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हों, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। सदस्यों का निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है एवं उसकी सुविधाओं पर बंधन भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का भी अधिकार प्राप्त है। उदाहरणतः 22 सितंबर 1992 को
पूर्व यूगोस्लाविया को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। महासभा ने 2 नवंबर 2000 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः देने की अनुमति दे दी। इसके अलावा सदस्यता का प्रत्याहरण यानी विड्रॉल पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुछ नहीं लिखा गया। यह सदस्यों की सदस्यता का विड्रॉ करने की न तो आज्ञा देता है और न ही मना करता है। पिछले संयुक्त राष्ट्र के काल में केवल इंडोनेशिया ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से विड्रॉ किया था, लेकिन 1 वर्ष बाद इंडोनेशिया पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट आया था। सदस्यों का निष्कासन। चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा उसे संस्था से निकाला जा सकता है। सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल होने चाहिए, तथा महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक सितंबर 2006 के अनुसार विश्व में वर्तमान में कुल 267 यानी 267 देश हैं। इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। 2006 में मॉन्टेनेग्रो 192वां सदस्य एवं 2011 में दक्षिण सूडान 193 सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बना। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। इनमें हम ताइवान और वेटिकन सिटी को ले सकते हैं। ताइवान को राष्ट्रवादी चीन भी कहा जाता है। जब साम्यवादी चीन को संघ एवं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया तो ताइवान को अल्बानिया के प्रस्तावानुसार संघ की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया। ताइवान से आग्रह किया गया कि वह ताइवान नाम से संघ का सदस्य बनना स्वीकार करे, लेकिन उसे निर्णय मंजूर नहीं था। ताइवान निरंतर प्रयासरत है कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता वह प्राप्त कर ले, लेकिन चीन उसमें अड़ंगा लगाता रहा है और उसका मानना है कि एक संप्रभु राष्ट्र को ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलनी चाहिए और वो ताइवान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा होली सिटी या वेटिकन की स्थिति स्थायी रूप से तटस्थीकृत प्रदेश की है। वेटिकन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।